मंडीदीप में मां बेतवा नदी को प्रदूषण और कचरे से बचाने के लिए दैनिक सिंगाजी समाचार द्वारा पिछले लगभग 6 महीनों से लगातार समाचार प्रकाशित किए जा रहे थे। समाचार पत्र ने प्रमुखता से ये मुद्दा उठाया कि नगरपालिका मंडीदीप द्वारा नदी और उसके आसपास के क्षेत्रों में कचरा डंप किया जा रहा है, जिससे मां बेतवा का अस्तित्व और पर्यावरण प्रभावित हो रहा है। लगातार प्रकाशित खबरों और जनजागरण अभियान का अब सकारात्मक परिणाम सामने आने लगा है। खबरों का संज्ञान लेते हुए प्रशासन, नगरपालिका के जिम्मेदार अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने सक्रियता दिखाई कि मां बेतवा को स्वच्छ, सुंदर और प्रदूषण मुक्त बनाने के उद्देश्य से नदी क्षेत्र में विशेष सफाई अभियान शुरू किया गया है। जानकारी के अनुसार लगभग 30 कर्मचारियों की टीम द्वारा नदी क्षेत्र में फैले कचरे को हटाकर अन्य निर्धारित स्थानों पर डंप किया जा रहा है। सफाई अभियान के माध्यम से मां बेतवा की संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जिम्मेदार अधिकारियों ने दैनिक सिंगाजी समाचार को विश्वास दिलाया कि भविष्य में मां बेतवा एवं उसकी सहायक नदियों में किसी भी प्रकार का कचरा नहीं फेंकने दिया जाएगा। साथ ही यदि कोई व्यक्ति, संस्था या विभाग नदी को प्रदूषित करने का प्रयास करता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार संवैधानिक एवं वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दैनिक सिंगाजी समाचार पर्यावरण संरक्षण, जनहित और क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर आगे भी अपनी जिम्मेदारी निर्वहन करता रहेगा। मां बेतवा की स्वच्छता और संरक्षण के लिए यह अभियान जन सहभागिता और जागरूकता का एक सकारात्मक उदाहरण बनकर सामने आया है। को बचाने के लिए, साफ सुथरा और स्वच्छ बनाने के लिए लगातार सिंगाजी समाचार एवं न्यूज़ टाइम 24, दैनिक जनवार्ता पेपर, समाचार पत्र एवं अन्य पत्रकार बंधुओं के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से, खबरों के माध्यम से मां बेतवा को बचाने का जो अभियान है लगातार जारी है और आगे भी ये जारी रहेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, जीवनदायिनी मां बेतवा, जो कि हमारे इस क्षेत्र की सबसे पवित्र नदियों में इसका उल्लेख किया जाता है। मां बेतवा, कई वेदों में, कई पुराणों में इसका इतिहास मिलता है। लेकिन मां बेतवा उद्योगों से निकलने वाला गंदा पानी एवं शहर मंडीदीप से निकलने वाला गंदा कचरा लगातार हमारी बेतवा नदी को प्रदूषित कर रहा है, जिसको लेकर हमारे नगर मंडीदीप में, नगर पालिका मंडीदीप के द्वारा जो है गंदा कचरा जो है मां बेतवा में डंप किया गया था, जिसके बाद मीडिया के द्वारा खबरें प्रकाशित की गई, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और हरकत में आने के बाद में आज बेतवा नदी की सफाई लगातार 4 से 5 दिनों से की जा रही है। हज़ारों ट्राली जो डंप कचरा यहाँ पर किया गया था, जिसका मौके पर हमारे साथ में स्वच्छता प्रभारी जावेद खान जी हमारे साथ मौजूद हैं और हम आइए जानते हैं उनसे कि मां बेतवा जो है बहुत ही ऐतिहासिक और पौराणिक नदी है, लेकिन उसमें जो है कचरा डंप किया गया था। आखिर वो कचरा क्यों फेंका गया, क्या कारण रहा और अब उसे साफ़ किया जा रहा है। तो हम बात करेंगे जावेद खान जी से कि इस पूरी प्रतिक्रिया में को लेकर उनका क्या कहना है और बेतवा नदी को जिस तरीके से कचरा डंप किया था, अब उस कचरे को यहाँ से उठाया गया है, तो क्या कारण रहा जो मजबूरन बेतवा नदी में इस कचरे को डंप करना पड़ा। और अब यहाँ पर लगातार 7 से 8 कर्मचारी मां बेतवा की सफाई करने के लिए लगातार लगे हुए हैं। सुबह मॉर्निंग में 7 बजे से लगाकर शाम को 5 से 6 बजे तक यहाँ पर सफाई की जा रही है। सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए यहाँ पर जॉकेट पहनकर जो है नाव के सहारे पूरे गंदा कचरे को लेके और ट्राली के माध्यम से इसको दूसरी जगह डंप किया जा रहा है। तो बात करेंगे जावेद खान जी से। नमस्ते। नमस्कार। जैसा कि बेतवा नदी में जो है काफ़ी दिनों से कचरे को डंप किया जा रहा था, क्या कारण रहा जो बेतवा नदी में आखिर हमें कचरा फेंकना पड़ा? वास्तविकता ये है कि निकाय में जो नगर से 26 वार्डों से जो कचरा निकलता है, उसकी जो कचरे की प्रोसेस का काम है, जो हमारा कचरा प्रसंस्करण केंद्र है हमारा जी, वो गुरारिया में स्थित। लेकिन स्थानीय लोगों के द्वारा उसका विरोध किया गया, तो कचरे के लिए कोई निश्चित जगह नहीं थी कि जहाँ पर हम लोग प्रोसेसिंग का काम कर सकें और उसका निष्पादन कर सकें। तो कार्यालय में इरशाद भाई की एक घंटी थी वार्ड नंबर 30 नयापुरा में, तो उनके द्वारा मतलब अनुमति चाहिए गई थी कि इसमें कचरा अपन डाल सकते हैं जी। तो ये संज्ञान में लाकर उच्च अधिकारियों को, डीसी को संज्ञान में ला करके फिर यहाँ पे नगर पालिका ने फिर कचरा डाला फिर यहाँ पर। और उसके बाद में बीच में बहुत सारे समाचार पत्रों में ये प्रकाशित हुई, कुछ चैनलों ने भी बताया बीच में कि यहाँ पे कचरा जो है वो डाला जा रहा है, क्योंकि कचरा गड्ढा और खंती में डाला गया था। लेकिन मई के महीने में बीच में 2-3 बार बारिश हुई और आंधी चली, तो उसमें कचरा था जो आंधी के कारण कुछ उड़कर और बारिश के बह कर के नदी, पास में स्थित नदी है, तो उसमें पहुंच गया था। तो चूँकि नगर पालिका ने इसको पहले शिफ्ट में 2 मुहाने थे, उन दोनों मुहानों पर अच्छी सफाई करा करके नदियों के मुहानों को साफ़ करा दिया और नदी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए दोनों तरफ जालियाँ भी लगा दी। लेकिन जो कचरा खंती में था
उसका भी नगर पालिका पूरे कचरे को निकालने का काम कर रही है। पिछले 4 दिनों से कंटिन्यू हमारी पूरा अमला लगा हुआ है, जेसीबी है, ट्रैक्टर ट्राली है, कुछ प्रशिक्षित हमारे कर्मचारी भी जो हैं जो क्षेत्र में जाकर के पानी में से कचरा को निकाल रहे हैं। लगभग हमारा लक्ष्य ये है कि 1 हफ्ते के अंदर पूरे कचरे को निकाल। कितने कर्मचारी यहाँ पर लगे हुए? 25 से 30 लोगों का अमला है जो ट्रैक्टर टाली, जेसीबी, मछुआरे खाली करने का काम है, सारे हो गए। कितने दिनों में ये कचरा पूरा? लगभग 1 हफ्ते के अंदर हम पूरा काम करेंगे। आगे भी बेतवा नदी की जो सहायक नदी है उनमें भी कचरा फेंका जा रहा है, क्या कहेंगे? आपके द्वारा मुझे संज्ञान में लाया गया है और जैसे आपने बताया और मेरे पास अगर कुछ जैसे आपने बताया मैं पता करता हूँ और उस पर निरंतर अगर कोई लोग अगर इस तरह से नदी में अगर कचरा को डाल करके नदी को प्रदूषित कर रहे हैं तो आप मुझे बताइएगा। अगर कुछ ट्रैक्टर डाली या कुछ लोग जो डाल रहे हैं कचरा, आप इसकी खबर मुझे बताइए तो नगर पालिका में अनुसार करेंगे। तो ये थे हमारे साथ में जावेद खान जी। इन्होंने हमें बताया कि नगर मंडीदीप में जो है व्यवस्थित जगह जो है कचरा डंप करने के लिए नहीं मिल रही थी, लेकिन कुछ यहाँ पर एक गड्ढा बना हुआ था उसमें कचरे को डंप किया, लेकिन अभी बीच में बारिश आ जाने के कारण जो है कचरा बेतवा नदी में मिल गया, जिसको लगातार यहाँ पर साफ़ सफाई का अभियान चलाया जा रहा है। इसमें मछुआरे सहित लगभग 30 लोगों की इसमें टीम बनाई गई है, 30 कर्मचारी यहाँ पर लगाए गए हैं। लगभग 1 हफ्ते के अंदर इस पूरे कचरे को जो है उठा लिया जाएगा और दूसरी जगह इस कचरे को फेंका जाएगा। और जावेद खान जी ने ये भी कहा है कि आगे से हम भी ध्यान रखेंगे कि बेतवा नदी का जितना भी कैचमेंट एरिया है, बेतवा नदी है और उसकी सहायक नदियाँ हैं, उनको हम बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। समय समय पे आप हमें अवगत कराइए, जहाँ भी अगर इस प्रकार का कचरा फेंकेगा आगे से हम इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो बने रहिए सिंगाजी समाचार पर। राहुल बैरागी के साथ मंडीदीप से राम भरोज विश्वकर्मा की रिपोर्ट।